प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को देंगे विकास की नई सौगात। चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का करेंगे शुभारंभ। बेंगलुरु मेट्रो की नई लाइन की भी करेंगे शुरुआत। साथ ही दावणगेरे में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गरीब परिवारों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 साल और बढ़ाई गई उज्ज्वला सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी। जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी किया गया बड़ा इजाफा। किसानों और संबंधित श्रमिकों को होगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 84वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस समारोह में लेंगे भाग। विभिन्न श्रेणियों में जवानों को वीरता मेडल और ट्रॉफी करेंगे प्रदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गरमाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा 24 घंटे बाद भी सजा के खिलाफ नहीं खटखटाया ऊपरी अदालत का दरवाजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाला मामले में होगी पूछताछ। तेजस्वी यादव आज सुबह पहुंचेंगे सीबीआई मुख्यालय। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों से करेंगी मुलाकात। बैंकों के प्रदर्शन की होगी समीक्षा। यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में जेएसएमएम उपाध्यक्ष ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का किया पर्दाफाश। पत्रकारों, लेखकों, कवियों की आवाजों को दबाने का लगाया आरोप। भारतीय एनजीओ की सराहना। यूपी वॉरियर्स को हराकर विमेंस प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस। खिताब के लिए कल मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स होंगी आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कर्नाटक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चिकबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अव्यवसायीकरण के विजन के तहत किया गया है। यह संस्थान मेडिकल शिक्षा और सभी के लिए चिकित्सा सेवा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। यह संस्थान शैक्षणिक वर्ष 2023 से काम करना शुरू करेगा। इसमें 100 एमबीबीएस सीटों पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध होगी। यह कर्नाटक के लोगों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। 350 से अधिक बिस्तरों वाला श्री सत्य साई सरला मेमोरियल अस्पताल भी इस संस्थान का हिस्सा है। We are so very excited and happy that our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is coming here tomorrow morning to inaugurate the new institution, Sadhguru Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research, which is the first of its kind in imparting completely free of cost medical education, residential education, all boarding, lodging, all the educational equipment, books required, completely free of cost. प्रधानमंत्री विश्वेश्वरैया संग्रहालय भी जाएंगे। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। प्रधानमंत्री मोदी मुद्देनहल्ली में विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। हमारा फैमिली बहुत एक्साइटेड है। खाली हमारा फैमिली नहीं, पूरा गांव एक्साइटेड है कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इधर, मोदी जी ने, और हमको उसको धन्यवाद और शुक्रिया देने का है कि वो आ रहा है, इतना दूर आ रहा है।
सर एम विश्वेश्वरैया के बर्थ प्लेस में मुदेनहल्ली में और समाधि और म्यूजियम देखने के लिए। अपने कर्नाटक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मेट्रो की व्हाइट फील्ड कादुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। ये मेट्रो लाइन आवागमन को और आसान बनाएगी और शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगी। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड मेट्रो स्टेशन से केआरपुरम मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो सेवा शुरू करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मेट्रो सेवा में 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो के शुरू हो जाने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी दावणगेरे में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली भाजपा द्वारा कर्नाटक में 4 अलग अलग दिशाओं से चलाई गई विजय संकल्प यात्रा के समापन के उपलक्ष्य में हो रही है। नीरज सिंह और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये आपको हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ का रेजिंग डे है, वहां पर पहुंच चुके हैं। वो वहां पर परेड की सलामी भी लेंगे और साथ ही साथ सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवारजनों और दूसरे लोगों को जो वहां पर मौजूद हैं उनको संबोधित भी करेंगे। तो ये सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस है और भारत की कानून व्यवस्था की बात करें या भारत में आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सीआरपीएफ की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। ये इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। और अब चल पड़े हैं आज की परेड के परेड कमांडर श्री सूरज पाल वर्मा कमांडेंट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को 84वीं सीआरपीएफ दिवस परेड की रिपोर्ट देने हेतु हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मंचासीन हैं और 84वीं दिवस के परेड कमांडर श्री सूरज पाल वर्मा महोदय को रिपोर्ट देने हेतु मंच तक पहुंच रहे हैं। 84वीं सीआरपीएफ दिवस परेड की रिपोर्ट देने हेतु हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री मंचासीन हैं और 84वीं दिवस के परेड कमांडर श्री सूरज पाल वर्मा महोदय को रिपोर्ट देने हेतु मंच तक पहुंच रहे हैं। जैन श्रीमान 13 राजपत्रित अधिकारी, 35 अधीनस्थ अधिकारी, 860 अन्य सैनिक 84वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान, परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उनसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बल के महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता हुआ बाईं ओर के दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्री अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। अमित शाह सच्चे अर्थों में उदयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। राष्ट्र के प्रति उत्साह, प्रेम और गौरव की भावना के साथ समर्पित होकर आप सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके कर्मठ व्यक्तित्व एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता
अतुलनीय है। देश की एकता, अखंडता एवं चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु आप सदैव प्रयत्नशील हैं। छात्र जीवन से ही आप व्यक्ति एवं समाज को केंद्र मानकर नागरिकों की सेवा करते आ रहे हैं। बतौर गृह एवं सहकारिता मंत्री आपके द्वारा उठाए गए अनेकों कदम राष्ट्र निर्माण में विशेष स्थान रखते हैं। आपकी संगठनात्मक कार्य कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व पटल पर एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभरा है। आपने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति स्थापना के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर आम जनमानस के हृदय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को यथार्थ में परिवर्तित किया है और आज छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दृढ़ निश्चय और फौलादी इरादों के साथ वामपंथी उग्रवादियों को हिंसा की राह छोड़कर राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु प्रयत्नशील हैं। The inspection vehicle is heading towards the smartly dressed contingents with their heads held high in honor and respect for the chief guest. सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र का दस्ता महिला दस्ता, जिसकी कमान है 234 बटालियन की सुश्री मेघा नायर सहायक कमांडेंट के हाथों में। The northwestern sector is commanded by Shri Shushant Boris, Assistant Commandant from 152 Battalion, Golpara, Assam. परेड का तीसरा दस्ता मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा सेक्टर का कमान संभाल रहे हैं 86 बटालियन के श्री रविंद्र सहायक कमांडेंट। The Rapid Action Force sector, a specialized force, is commanded by Mohammad Fayaz, Assistant Commandant from 105 RAF, Coimbatore. और परेड के मध्य में हमारी आन बान और शान के प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं रैपिड एक्शन फोर्स निशान, उसके पीछे सीआरपीएफ का ब्रास बैंड और पाइप बैंड का दल। परेड का पांचवा दस्ता जंगल वारफेयर में दक्ष कोबरा सेक्टर का कमान संभाली है 207 कोबरा के श्री गुरदीप सिंह सहायक कमांडेंट ने। This is followed by the southern sector, which is commanded by Shri Ravi Raj Dwivedi, Assistant Commandant from 142 Battalion, Golagat, Assam. आज की परेड का सातवां दस्ता वेस्ट बंगाल सेक्टर का, जिसकी कमान है 288 बटालियन के श्री अनिल कुमार नायक सहायक कमांडेंट के हाथों में। Bringing a local flavor to today's parade is the Chhattisgarh sector, commanded by Shri Atab Singh, Assistant Commandant from 48 Battalion, Dhubri, Assam. परेड दस्तों के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर निरीक्षण वाहन पुनः सलामी मंच की ओर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति ने इस परेड मैदान की भव्यता को अद्भुत सुंदरता प्रदान की है। सरदार पटेल के सिद्धांतों को आत्मसात करके आपने जिस महायज्ञ का प्रण किया है, उसमें सीआरपीएफ का प्रत्येक बल सदस्य अपना सर्वोच्च योगदान देने हेतु तैयार है। हम ही है जिसने मजबूत भारत का बुनियाद बनाया है, आजादी के बाद देश को सुरक्षा, धैर्य, साहस दिलाया है, दी डकैतों को शिकस्त, दुष्ट हुइरों का दमन किया है। हम ही हैं वो सूरमा जिसने अखंडित भारत वर्ष दिया है। जब जब आतंक अतिक्रमण ने देश में सिर उठाया है, सीने पे खाके गोलियां हमने हॉट स्प्रिंग बचाया है। हम ही ने चट्टान बनकर कच्छ का रण बचाया है। हम ही है जिसने पूरज से विद्रोह का साया मिटाया है। सुलगते तो ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से, जहां सीआरपीएफ का रेजिंग डे इस वक्त मनाया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया है और इसके बाद वो परेड की सलामी लेंगे। साथ ही साथ वहां पर जो मौजूद सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके परिवार वाले हैं, अन्य लोग जो वहां पर मौजूद हैं, उनको भी संबोधित करेंगे। हम लगातार वहां से आपको जानकारी देते रहेंगे और जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर अपना संबोधन देंगे तब भी हम आपको एक बार वहां लिए चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में गरीब परिवारों, किसानों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अहम और बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी 1 सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया, अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपये की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपये प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको 1 साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-2024 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें इस साल बड़ा इजाफा किया गया है। और वहीं सरकार ने महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ होगा। डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है। और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रतिवर्ष। इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने साजिश रची, क्योंकि कांग्रेस के वकील 24 घंटे बाद भी सजा के खिलाफ अपील के लिए ऊपरी अदालत नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ लोग राहुल गांधी से छुटकारा पाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि 2 साल की सजा थी, संसद की सीट सांसद के रूप में छुट्टी होनी थी, लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? कौन है जो बैटरी ऑफ लॉयर्स कांग्रेस में? तो देखिए जी, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के इतने हैं जो बड़े नामी ग्रामी लॉयर्स हैं जी।
क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा, मिला या जानबूझकर गलत रास्ते पे डाला गया? ये छुटकारा कौन पाना चाहता था? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों से मुलाकात करेंगी। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी बैंकिंग संकट का प्रभाव भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर नहीं पड़ेगा। बजट 2023-2024 को पेश करने के बाद ये पहली पूर्ण समीक्षा बैठक होगी। बैठक में ऋण प्रवाह सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा होने की संभावना है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ट्रेड प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि हम आपको लगातार बताते रहे हैं कि डीडी न्यूज़ ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद में। आज हम आपको बता रहे हैं आदिवासी गुड़िया कला को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले परमार दंपत्ति रमेश परमार और शांति परमार के विषय में, जो पिछले 30 वर्षों से आदिवासी गुड़िया बना रहे हैं और साथ ही लोगों को आदिवासी गुड़िया बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अपने योगदान के लिए रमेश परमार और शांति परमार ने हासिल की है पद्मश्री सम्मान। आदिवासी कलाओं के भी कई रंग होते हैं और हर रंग अपने आप में बेहद खास, बेहद चटकीला। ऐसा ही एक रंग है आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की कला का रंग, जो प्राचीन परंपरा रही है लेकिन वक्त के साथ विलुप्त हो रही थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार वो दंपत्ति हैं जो आज के दौर में इस प्राचीन कला को आगे बढ़ा रहे हैं और पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। रंग बिरंगी पोशाकें पहने गुड्डे गुड़ियां, कहीं सर पर टोकरी उठाए महिला तो कहीं ढोल बजाता, कंधे पर धनुष बाण थामे पुरुष। हर गुड़िया मानो अपनी अपनी कहानी बताने को उत्सुक। इस आदिवासी हस्तशिल्प कला को सहेजकर आगे बढ़ा रहे हैं रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। जेब में पैसे नहीं थे तो लोगों से कतरने मांग मांग कर आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने का काम शुरू किया। हाथ से ही गुड्डे गुड़िया उनके छोटी छोटी पोशाकें आदि तैयार करते हैं। 30 सालों से आदिवासी अंचल झाबुआ की लोक संस्कृति के प्रतीक आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की लोक कला को जीवित रखने के प्रयासों के लिए ये हस्तशिल्प दंपत्ति प्राप्त कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है
और हमारे परिवारों में भी अच्छा लग रहा है। मैं अनुसूचित जाति दलित वर्ग से हूँ। झाबुआ जिले की एक परंपरा है आदिवासी गुड़िया निर्माण का। वैसे तो देखा जाए तो 1965 से चल रहा है, लेकिन हम लोग 93 से 30 वर्ष हो गए हैं। 93 में उद्यमिता विकास केंद्र टीसीपीसी में वैकेंसी निकली थी कि यहाँ पर आदिवासी गुड़ियाओं का ट्रेनिंग दिया जाना है। तो हमारी पत्नी शांतिबाई को 6 माह का आदिवासी गुड़िया ट्रेनिंग दिलवाया। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम लगातार आदिवासी गुड़िया का काम करते आ रहे हैं। और उस समय गरीबी हालत के कारण हम कपड़ा ले नहीं पाते थे, तो टेलर लोगों से कतरन ले आते थे, उसमें से बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े निकलते थे, उससे भी गुड़िया बनाते थे और पुराने कपड़ों से भी गुड़िया बना देते थे। दशकों से अपनी लगन परिश्रम के बल पर इस कला को जीवंत रखते हुए स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही अन्य लोगों को भी इस कला का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। आजीविका के बेहतर अवसर दे रही है ये पारंपरिक कला, जो अब हो रही है लोकल से ग्लोबल। हम भी चाहते हैं कि बेरोजगार लोग भी इसमें आगे आएं ऐसा, और इसलिए हमने हमारी पत्नी को आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था। आदिवासी गुड़िया बनाना हैंडीक्राफ्ट से अन्य हैंडीक्राफ्ट से अपन बनाते हैं, उसकी काफ़ी डिमांड है। जैसे हम उदाहरण के लिए बाग में जो बाग प्रिंट कपड़ा है उसकी काफ़ी डिमांड है, और इसी तरह से हमारे झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया की भी काफ़ी डिमांड है। अभी हम एक बार अहमदाबाद जो अंतरिक्ष अनुसंधान एकांश जहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वहाँ प्रफुल्ल भावसार जी ने बुलाए थे, तो वहाँ पर हमारी 2.5 घंटे में सारी गुड़ियाएँ बिक गई। हमारी ये गुड़ियाएँ शारजाह है, दुबई है, जर्मनी तक गई है। इस साल रमेश और शांति परमार जो झाबुआ से है मध्य प्रदेश में, और उनको मिला है पद्मश्री, और द अवार्ड दे हैव गॉट इज ऑन ट्राइबल और फोकलोर डॉल्स, एंड ये डॉल्स बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं एंड इट एक इनकम जनरेशन चीज़ हो गई है। वहाँ उन्होंने एक महिला ग्रुप शुरू किया है शायद, और लोकल मटेरियल से, विच इज़ इम्पोर्टेंट। मेन थिंग इज़ कि to start a group in a small area और इनको इनकम जनरेशन हो रही है महिलाओं को, that is important। आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प का कभी केवल भील और भिलाला अनुसूचित जाति द्वारा अभ्यास किया जाता था, लेकिन आज झाबुआ में ये कला सभी समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इस आदिवासी गुड़िया को अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। खानदानी एक हैंडीक्राफ्ट हो गया। अब मेरे बाद हमारे लड़कों को बनाना है। 2 लड़के हैं, लड़के की बहुएं हैं, लड़के के लड़के हैं। परिवार के सभी लोग आदिवासी गुड़िया बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये आदिवासी गुड़िया विलुप्त न होना चाहिए। हस्तशिल्पकार रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। देश में कुछ साल पहले कई लोगों के द्वारा टैक्स चोरी की जा रही थी। इसकी वजह टैक्स रिटर्न फाइल करने की जटिल प्रक्रिया थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद न केवल कर संरचना में सुधार किया, बल्कि कर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया। 26 जून 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से ईमानदार करदाता बनने का आग्रह किया था। आइए सुनते हैं उस समय के प्रधानमंत्री के ये शब्द। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं हैं। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।